मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। जो बंदा यह कह सकता है कि मेरा काम ही मेरा हस्ताक्षर है, मेरी काम की क्वालिटी ही मेरी पहचान है, मेरा काम मेरा जवान है और मेरा जवान ही मेरा काम है, मेरा मस्तिष्क ने एक बार यदि डिजाइन कर लिया कि इस काम को हाथ में लेना है और जब भी मैं कोई काम को हाथ में लेता हूँ तो मेरा काम बोलता है, काम की गुणवत्ता बोलते हैं। मित्र, यदि कोई बंदा ऐसा कह सकता है तो निसंदेह सफलता उसके साथ साथ चलती है। हम क्या देखते हैं कि अधिकांश हमारे युवा साथी अपनी काम की गुणवत्ता पर नहीं बल्कि वह ये सोचता है कि इससे मुझको क्या बेनिफिट होगा, मैं जितना का है उसका मैं बस यूं ही कर देता हूँ। काम चलाओ काम करने की जो आदतें हमारी होती है ये हमारे व्यक्तित्व को, हमारे कृतित्व को, हमारे वजूद को यह कमतर कर देता है। फिर लोग हम पर उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता होता है कि यह आदमी को कोई काम दो तो ये काम चलाओ काम करता है, इसके काम में कोई सिद्धता नहीं है, इसके काम में कोई सफाई नहीं है, इसके काम में कोई उत्कृष्टता नहीं है। तो वह बंदे चाहे कितना भी नॉलेज जानता हो, वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह कितना भी बड़े बड़े ओहदे पर क्यों ना चले जाए, उसकी कहीं कोई मित्र इमेज नहीं बनता, उसका इमेज दूसरे तरीके से बन जाता है। काम चलाओ इमेज, काम दो तो बस काम तो करेगा पर ये काम चलाओ करेगा। मैं ऐसे दो मित्र मेरे पास थे। एक समय में मेरे घर में काम करने के लिए दो मजदूर भाई आए। मैंने दोनों मजदूर भाई को एक जैसे काम दिया। एक व्यक्ति ने काम किया, देखा, मजा नहीं आया। वही एक दूसरा उनका साथी था, उनके काम को देखकर मैंने बोला वाह तुम्हारा काम शानदार है। दोनों को यद्यपि पैसा बराबर मिला था, दोनों को समय भी बराबर मिला था, पर एक को वाहवाही मिला और एक को गाली मिला। तो जिसको वाहवाही मिला उसका पर्सनालिटी डेवलप होता गया क्योंकि भरोसा हो गया कि मैं इसको यदि कोई काम दूंगा, यदि वह यह काम जानता है तो इसको वह बेहतरीन करेगा। और दूसरे के लिए मेरे मन में क्या हो गया, अविश्वास हो गया। इस व्यक्ति को कभी कोई काम देना है भाई तो ये काम ठीक से नहीं करेगा, धन की बर्बादी, समय की बर्बादी, अपनी भी मानसिक शांति खो बैठेगा। इसलिए हम बड़े बड़े ऑफिसों में जाते हैं, वहाँ भी दो कैटेगरी के कर्मचारी देखते हैं। एक कर्मचारी हुआ होता है जो अपने काम को बड़े सलीके से, सही ढंग से, सही टाइम पर करते हैं और अप टू डेट रखते हैं। उसकी बड़ी मान सम्मान होता है, प्रमोशन भी होता है क्योंकि कोई भी कंपनी अपने उस वर्कर को ज़्यादा महत्व देगा जिसकी काम में कोई उत्कृष्टता होगा, काम में कुछ गुणवत्ता होगा, वो अपेक्षा से ज़्यादा करके देगा। वे अब तकनीकी रूप से भी, व्यवहारिक रूप से भी, हर तरह से वो उसको बेनिफिट देगा तो उसकी ज़्यादा सम्मान होगा, ज़्यादा प्रमोशन होगा। तो मित्रों, यदि आपको जीवन में सफल बनना है तो बिल्कुल एक मंत्र है, यही एक मूल मंत्र है कि हम जो भी हाथ में काम ले उस काम में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी छाप छोड़ दे, अपने कामों की महक छोड़ दे, अपने पसीने की महक छोड़ दे, लोगों को तसल्ली से भर दे। काम को देखे तो जो भी बंदा है, जिसका भी वो काम है, वह कहे वाह क्या बात है। यदि आपने इस फार्मूला को जीवन में अपनाया है तो फिर आपको सदैव सम्मान मिलता जाएगा, सफलता भी मिलता जाएगा, समृद्धि भी मिलता जाएगा, आपको आनंद भी मिलेगा और आप लोक में भी और परलोक में भी दोनों जगह आपको आपका धर्म निभता हुआ जाएगा। आपको इस बात की बड़ी खुशी महसूस होती जाएगी। आपने देखा होगा आपके घर में यदि कोई बच्चा होगा, आप उसको कहते हैं कि थोड़ा ये काम कर दो, तो एक बच्चा बहुत सलीके से काम करता है, उसके बदले में कोई चीज़ वो लोभ नहीं करता और बता देता है कि मैंने ये काम कर लिया। आप बरबस उसको एक पुरस्कार दे देते हो। आपके ही घर का एक दूसरा बच्चा जिसको कोई काम दो, बड़े अनमने ढंग से करते हैं, बड़े ऐसे अनमने करेंगे जैसे उनके लिए बहुत पहाड़ हो गया है, बहुत बोझ हो गया है, चेहरा ऐसे बनाएंगे जैसे ये दुनिया भर का सबसे तकलीफ मिल गया है।
इसके बावजूद वो उससे पारितोषिक मांगेगा कि मैंने ये काम किया तो मुझको ये पैसा दो, मैंने ये काम किया मुझको इतना दो, उस दिन आप काम बताया था मैंने किया था। यानी वो पुराने पुराने कामों को भी याद रख के आपको याद दिलाएगा कि आपको कितने काम किए हैं। जबकि आप ही के घर में आप ही के डीएनए है, उसके उसी घर में एक दूसरा बच्चा भी रहता है, आप उसको काम दे दो वो काम कर देता है, उसके बदले कोई पारितोषिक नहीं मांगता। वो कभी आपको याद भी नहीं दिलाएगा कि आपने आपका क्या क्या काम किए हैं। वो अपना काम करता है खुशीपूर्वक, आनंदपूर्वक, और अपने काम में फिर लग जाता है। तो बरबस इनके बिना मांगे इनकी मांगों की पूर्ति आप करते रहते हैं। मित्रों, ये जो जीवन का जो प्रारंभिक मंत्र है, बचपने का जो मंत्र है, इसीलिए हम कहते हैं ना, आप किसी के कमरे में जाओ तो आपको पता चल जाएगा ये व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, किस तरह से अपने कमरे को रखता है, कितना उलूल जुलूल सामान बिखेर के रखता है, कि साफ सुथरा रखता है, कि सामानों को अपनी अपनी जगह पे ढंग पे रखता है, जब काम किए और काम को तसल्ली से फिर, क्योंकि आपका उलझा हुआ व्यक्तित्व होगा, आपकी मन उलझा हुआ होगा, आपकी जीवन शैली उलझा हुआ होगा, तो आपका कमरा भी उलझा रहेगा, आपकी टेबल भी उलझी रहेगी, आप जहाँ जाओगे वहाँ हर काम उलझा हुआ रहेगा, किसी काम में आपका ध्यान नहीं होगा, किसी काम को आप गुणवत्तापूर्ण नहीं कर पाओगे, किसी काम को आप फाइनली टच तक नहीं कर पाओगे, कहीं न कहीं आप सरेंडर हो जाओगे, थक जाओगे, छोड़ दोगे, कुछ का कुछ करते रहोगे, कभी इस काम को हाथ में लोगे, कभी उस काम को हाथ में लोगे, कोई काम आप सफल नहीं कर पाओगे, और जो सफल हो भी जाएगा उस गुणवत्ताहीन होगा, उसमें कोई क्वालिटी नहीं होगा और लानतें आपको मिलेगी। इसलिए मित्रों, यदि आप यह कह सकते हो कि हाँ ये मेरा काम है, देख लीजिए, तो वही आपका हस्ताक्षर है। अब देखते हैं, कोई दस्तावेज होता है तो आपका साइन ली जाती है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे बैंक का खाता हो, या कहीं भी हो, तो आप उसको प्रमाणित करते हैं कि हाँ ये मैं दस्तावेज प्रमाणित कर रहा हूँ। ऐसे ही जीवन का हस्ताक्षर आपके कामों से होता है। कोई बंदा का हस्ताक्षर यदि देखना है तो उसके कामों को देख लीजिए, और यह कोई बंदा यदि कह सकता है कि मेरे कार्य की उत्कृष्टता ही मेरी हस्ताक्षर है और मेरा काम करने का तरीका ही मेरा परिचय है, तो वह बंदा सदैव सफल है, सुखी है, आनंदित है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप भी कह सकते होंगे कि आपका काम ही आपका हस्ताक्षर है और आपके काम करने का तरीका ही आपका परिचय है। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।